रामू कहाँ मर गया था? क्या हुआ साहब जी? आपने इतनी अर्जेंट कॉल की? मैं तो काम ही कर रहा था। जब कॉल करा करूँ ना पहली बेल पे सुन लिया कर। साहब जी क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तूने पैदा होकर इससे बड़ी गलती की है। रामू अपनी बकवास बंद कर और मेरी बात कान खोल के सुन। जी साहब जी। रामू ये मेरा बैग है, इस बैग को पकड़ और अपने घर में ले जाके छुपा दे। पर साहब जी इसमें है क्या? रामू तू ये क्यों भूल जाता है कि तू मेरा नौकर है, तुझे पूछने का कोई हक नहीं है। बस तुझसे जितना कहा जाए उतना कर। इस बैग को अपने घर लेके जा और ऐसी जगह छुपा दे कि किसी को ढूंढने से भी ना मिले। जी साहब जी। अब कोई भी तुझसे इस बैग के बारे में पूछे ना तो कह देना कि तुझे कुछ नहीं पता। रामू तूने बैग को सेफली छुपा दिया? जी साहब जी। किसी को उस बैग के बारे में कुछ पता तो नहीं चला? नहीं साहब जी। गुड, मुकैम्बो खुश हुआ। पर साहब जी उस बैग में क्या था? मैंने कहा है ना कि तुझे वो जानने की जरूरत नहीं है। जा जाके अपना काम कर। जी साहब जी। अपना ना ज्यादा दिमाग मत लगाया कर। जा जाके मेरी कार की सफाई कर और पेट्रोल डलवा, मुझे कुछ काम से जाना है। जी साहब जी अभी पेट्रोल डलवा के लाता हूँ। अब यहाँ क्यों खड़ा हुआ है? जा जाके अपना काम कर। जी साहब जी जाता हूँ। दाल में कुछ तो काला है। ये लोग मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक पहुँच गए। सेठ कहाँ है हमारा बैग? कौन सा बैग? वही बैग जो हमने तेरे सामान में छुपाया था। मुझे नहीं पता। हमारे सामने ना चालाकी करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा वो हाल करेंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। दे हमारा बैग। तुम लोगों के समझ में नहीं आता मैंने तुम लोगों से क्या कहा है कि मेरे पास तुम लोग का कोई बैग नहीं है, और तुम्हें बगैर परमिशन के मेरे घर में आए कैसे? तुम दोनों यहाँ से खुद जाओगे या धक्के देके निकलवाऊं? हम हमारा बैग लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। मैंने कहा है ना मेरे पास कोई बैग नहीं है। सेठ के बच्चे, अगर तूने शराफत से हमें हमारा बैग वापस नहीं किया ना तो हम तेरे बच्चों को ऐसी जगह गायब करेंगे कि ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। मैं नहीं डरता। तुम लोग अपनी खाली पीली धमकी अपने पास रखो, मैं नहीं डरता। मेरी तो शादी ही नहीं हुई, बच्चे तो बहुत दूर की बात है। अच्छा वो 2 बेटियां और एक बेटा ऊपर दरख्त से गिरे थे। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हमारा बैग हमें दे रहा है या नहीं? तुम लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा है ना कि मेरे पास कोई बैग नहीं है। तुम लोग जाते हो मेरे घर से, मैं कॉप्स को बुलाऊं? सेठ तू बहुत पछताएगा। मैं जानता हूँ कि तेरी 2 जवान बेटियां और एक जवान बेटा है। मैं तुम लोगों की खाली पीली धमकियों से नहीं डरता। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। चले जाओ मेरे घर से। हम अपना बैग लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। तुम दोनों की समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा है ना कि मेरे पास कोई बैग नहीं है। वो बैग हमने खुद तेरे बैग में डाला था जब पुलिस हमारे पीछे पड़ी थी। पुलिस के जाने के बाद हमने तेरा पीछा किया और यहाँ तक पहुँचे, इसलिए तू हमसे झूठ नहीं बोल सकता। हमारा बैग हमारे हवाले कर दे, हम अपना बैग लेके यहाँ से चले जाएंगे। तुम लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा है ना कि मेरे पास नहीं है। अगर चाहो तो मेरे घर की तलाशी ले लो, अगर मिल जाए तो ले जाना। तुम लोग यहाँ से जाओगे या पुलिस को बुलाऊं? तुम लोग अभी मुझे जानते नहीं हो। तू बार बार पुलिस की धमकी किसको दे रहा है? हम पुलिस से नहीं डरते। तू बहुत पछताएगा। अभी तुम यहाँ से जा रहे हैं। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ, जो करना है कर लो। सेठ तेरा बुरा वक्त शुरू होता है, अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। टिक 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 टिक। निकलो मेरे घर से, बहुत देखे तुम जैसे लोग। राजा भैया अब क्या करेंगे? ये तो हमारी हीरे देने को तैयार ही नहीं है। उसने हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। छोटे चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। राजा भैया ये हमारा बैग हमें नहीं देगा, ये लालची लग रहा है। राजा भैया, राजा भैया हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। राजा भैया मैंने आपसे कहा था कि हम वो बैग फेंक देते हैं, पर आपने इनके बैग में छुपा दिया और ये तो लालची निकला। तुम लोग की समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा है मेरे पास कोई बैग नहीं है, अब चले जाओ यहाँ से। अभी तक मैं तुम लोगों से बहुत प्यार से बात कर रहा था। मैंने कहा है ना कि मेरा बैग नहीं है। जाते हो पुलिस को बुलाऊं? अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर तेरा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखेगा। पछताएगा तू। अगर तुझे तेरी नानी याद न दिला दी ना तो मेरा नाम भी राजा नहीं। निकलो मेरे घर से। चिंकी पिंकी इतनी सुबह सुबह तुम दोनों सच सवर की कहाँ जा रही हो? अच्छा वो पापा, क्या आप हमें यहीं मिल गए? हम दोनों आप ही के पास आ रहे थे। पापा हम दोनों कॉलेज की तरफ से कैंपेन पे जा रहे हैं, 1 हफ्ते के बाद लौट आएंगे। चिंकी पिंकी तुम दोनों कहीं नहीं जा रही हो, जाओ अपने कमरे में। पापा हम आपसे परमिशन नहीं ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तुम दोनों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैंने क्या कहा है कि तुम लोग कहीं नहीं जाओगी? कहा है ना जाओ अपने कमरे में। चिंकी मैंने तुमसे कहा था ना कि पापा को ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। अब मिल गई तुम्हारे मन को शांति। मैंने कहा था ना कि मम्मा बता देंगी। पिंकी तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है कि तुम अपने पिता से बात करियो? कोई पिता से इस तरह बात करता है? पापा उम्र के साथ साथ ना आपका दिमाग खराब हो गया है, आप सटिया गए हैं। हम कैंपिंग पे जाएंगे तो जाएंगे। मैं भी देखता हूँ कि तुम दोनों कैसे जाती हो, हम भी देखते हैं आप हमें कैसे रोकते हैं। चिंकी भी यहाँ क्या कर रही हो? चलो लेट हो रहा है हमें, हमारी बस निकल जाएगी। मैंने कहा है ना तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी, समझ में नहीं आता। हमने भी आपसे कहा है कि हम जाएंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। मैं तो ऑफिस के काम में बिजी रहता हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हारी ये अपरिंगिंग कर रही है। पापा पागल हो गए। चलो यहाँ से, क्यों खड़ी हो पापा के पास? अगर इस घर से तुम दोनों ने कदम भी बाहर निकाला ना तो तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। मैंने इन दोनों को कितना डांटा पर इन दोनों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। इन लोग के सर पे जू ही नहीं देंगी। इन सब में इन दोनों का भी दोष नहीं है, इन लोग की माँ की ढील है। माँ के लाड प्यार ने ज्यादा ही बिगाड़ के रख दिया इन दोनों को। मेरी तो वैसे फट रही है, पता नहीं वो दोनों कौन थे, मुझे धमकी दे के गए अगर मेरे बच्चों को कुछ कर दिया तो। शामू कहाँ है तू? क्या हुआ साहब जी? शामू राजू कहाँ है? साहब जी राजू तो क्रिकेट खेलने गए। तुमने मेरे हुक्म का पालन नहीं किया। मैंने तुमसे क्या कहा था कि राजू कहीं जाने मत देना? साहब जी मैंने राजू को रोकने की बहुत कोशिश की, पर राजू बेटा ने मेरी एक नहीं सुनी। आप जानते हैं राजू बेटा किसी की नहीं सुनता। मैंने राजू बेटा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे धक्का मारा, गिराया और चले गए। शामू तुम्हारी मालकिन कहाँ है? मालकिन जी कमरे में। साहब जी मैं जाऊँ? मेरा खाना पकड़ा है, अगर मैं यहाँ रुका तो मेरा खाना जल जाएगा। शामू तुम्हें अपने खाने की पड़ी है और मेरा क्या? क्या वो साहब जी कोई बात है? नहीं नहीं साहब जी कोई तो बात है। आज आप भगा चिंता में लग रहे हैं।
तुम नौकर अपनी औकात क्यों भूल जाते हो? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि अपने हाथ में रहा करो। नौकर हो, नौकर बन के रहो, मेरे साथ भी बैठ के मत नाचो। साहब जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, वो तो मैंने आपको चिंता में देखा इसलिए पूछ लिया। काम करने को कहो तो काम तो होता नहीं है। साहब जी मैं तो आपके सारे काम करता हूँ। मैं तुमसे क्या कहा था कि राजू को रोक के रखना जब तो मैं ना आ जाऊँ, पर साहब जी राजू ने मेरी सुनी ही नहीं। आज मेरे बच्चे जो मेरे साथ बगावत कर रहे हैं ना, इसमें टीना का हाथ है। टीना ने बच्चे पे कभी तवज्जो दी ही नहीं। हर वक्त अपनी शॉपिंग, अपनी किटी पार्टियां, बच्चे पे ध्यान दिया ही कब उसने। मैं तो अपने बिजनेस में व्यस्त था, पर माँ का फर्ज होता है ना कि बच्चों की अच्छी अपब्रिंगिंग करे। टीना ने बच्चों को ज्यादा ही ढील देके रखी है, जिसका भुगतान मुझे भुगतना पड़ेगा। मैं जानता हूँ उस बैग में बहुत कीमती हीरे हैं, वो बैग तो मैं किसी भी कीमत में नहीं दूंगा, पर उन दोनों से मैं अपनी जान कैसे छुड़वाऊं? वो दोनों मेरा पीछे ही नहीं छोड़े। टीना कहाँ हो तुम? टीना टीना तुम यहाँ बेडरूम में आराम फरमा रही हो, तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र है, चिंता है कि बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? क्या हो गया जी? हमारे बच्चे कोई छोटे नहीं है, बड़े हैं, समझदार हैं। बच्चे अपना अच्छा बुरा जानते हैं। तुम्हें पता है चिंकी पिंकी कहाँ गई? हाँ कह तो रही थी कि कॉलेज के साथ कैंपिंग पे जाना है, तो मैंने जाने दिया। तुमने पूछा नहीं? क्या पूछना था जी? बेटे हमारी बड़ी हो गई है, अब वो किसी की नहीं सुनती है। टीना सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने बच्चों को काफी ढील दे रखी है। बच्चे मेरे नहीं है, बच्चे आपके भी हैं। मैं कोई जहेज में लेके नहीं आई थी, आप संभाल लेते। कोई काम है तो बोलिए, मुझे पार्लर जाना है, मुझे अपनी ट्रीटमेंट लेनी है, मेरा अपॉइंटमेंट है। टीना तुम्हें पार्लर की पड़ी है, तुम्हें पता है राजू कहाँ है? हाँ कह तो रहता है कि उसको फुटबॉल खेलने जाना है, शायद अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने गया होगा, आता ही होगा। तुम कैसी लापरवाह माँ हो, तुम्हें सख्ती रखनी चाहिए अपने बच्चों पे। आप मर्दों का यही है, सारा ब्लेम औरतों पे डाल देते हैं। आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, आपके भी तो बच्चे हैं ना। जब जब मैंने बच्चों को डांटना चाहा है, आपने मुझे रोक दिया है कि मेरे बच्चों को कुछ ना करो, तो मैंने छोड़ दिया। चिंकी पिंकी भी कितनी बदतमीज हो रही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग कैंपिंग पे जा रही हैं। मैंने उनसे बोला कि तुम लोग नहीं जाओगी, मेरे सामने दरवाजा पटका और चली गई। बुरा मत मानिएगा जी, ये भी आप ही का किया धरा है। जब बच्चों ने आपसे वक्त मांगा, आपने बच्चों को दिया नहीं ना। अब बच्चों को समझाने का वक्त गुजर गया है, बच्चियां बड़ी हो गई हैं, बच्चियां फ्रीडम चाहती हैं। अब मैं चिंकी पिंकी पे सख्ती करूंगी तो वो हमारे ही अगेंस्ट जाएंगी, इसलिए मैंने उन लोगों को उन लोग के हाल पे छोड़ दिया है। वाह टीना वाह, तुमने सारा ब्लेम मेरे कांधों पे डाल दिया। मैंने तुम्हें और बच्चों को एक लाविश लाइफ देने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। तो हम पे कोई एहसान नहीं किया, ये आपका फर्ज था। मैं बच्चों की माँ हूँ, उनकी केयर टेकर नहीं हूँ कि उनके पीछे पीछे भागती रहूं। मेरी अपनी भी लाइफ है। वैसे एक बात है, आज से पहले आपको बच्चों की कभी इतनी चिंता नहीं हुई, आज बच्चों के लिए बड़ा प्यार उभर रहा है। कोई बात है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आज चिंकी पिंकी से बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की तो मुझे एहसास हुआ कि तुम उनकी क्या अपब्रिंगिंग कर रही हो। बच्चों की परवरिश, बच्चों की अपब्रिंगिंग बचपन में की जाती है, जवानी में नहीं। मुझे बच्चों को जितना सिखाना था ना मैं सिखा चुकी हूँ। अब बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, समझदार हो गई हैं। हमारी बच्चियाँ आज की जनरेशन की हैं, पुरानी जनरेशन की नहीं है। वो लोग किसी की नहीं सुनती हैं, उनके मन में जो आता है वो लोग वही करती हैं। अगर आप बच्चों पे रोक टोक करेंगे तो बच्चे आपके अगेंस्ट जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी बात सुने, आपकी बात माने, तो आपको बच्चों से प्यार मोहब्बत से बात करनी होगी। टीना तुमसे बात करना ही बेकार है, तुमसे बात करना ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। मेरी बात तो सुनिए, आखिर इनको हुआ क्या है? आज बहुत बदले बदले लग रहे हैं। आज से पहले तुमको बच्चों की कभी चिंता नहीं हुई, आज मैंने पहली बार इनके चेहरे पे बच्चों के लिए चिंता देखी। कोई बात तो है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं। चिंकी पिंकी ने तो मुझे बता दिया था कि वो लोग कॉलेज के साथ एक हफ्ते के लिए कैंपिंग पे जा रही हैं, पर ये राजू तो मुझे सच में दिखाई नहीं दिया। मुझे राजू की चिंता सता रही है। ऐसा करते देख के आती हूँ, हो सकता है राजू सो रहा हो, ये राजू के कमरे में ना गए हो। राजू को पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, पूरी पूरी रात दोस्तों में रहता है और सुबह पूरे दिन सोता रहता है, स्कूल भी नहीं जाता है। राजू को मैं कुछ भी कहती हूँ, डांटती हूँ, मुंह फुलाता है और घर से निकल जाता है। कोई भी बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, मैं करूँ तो क्या करूँ? जब मैं बच्चों को डांटा करती थी तो यही मुझे चुप करवा दिया करते थे कि मेरे बच्चों को नहीं डांटो। अब बच्चे बड़े हो गए, अब मेरी नहीं सुनते तो मैं क्या करूँ? इनका अच्छा है, जब भी कुछ होता है मेरी परवरिश पे उंगली उठाते। राजू सच में कमरे में नहीं है। राजू कहाँ हो तुम? राजू, मेरे पास तो राजू के किसी भी फ्रेंड का नंबर नहीं है। मैं कैसे पता लगाऊं कि ये लड़का कहाँ है? अभी तो ये चले गए हैं, अगर ये लौट के आए और राजू नहीं आया तो मैं क्या कहूंगी? मुझे पार्लर जाने में लेट भी हो रहा है, मेरे नेल्स खराब हो रहे हैं, मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी। और मेरी किटी पार्टी, उसका क्या? इनका अच्छा है, मुझ पे गुस्सा किया और घर से चले गए। मैं तो इसे जा भी नहीं सकती, मुझे रातों की चिंता सता रही है। ये लड़का गया तो कहाँ गया? अब मेरा मन भी बहुत घबरा रहा है, मेरे दिल में धक धक दुक दुक हो रहा है। मेरा दिल कह रहा है कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। क्या करूं? इस लड़के को ढूंढने मैं घर से निकलूं, पर मैं जाऊंगी कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं पता कि राजू के फ्रेंड कहाँ रहते हैं। राजू से मैंने कितनी बार कहा है कि अपने फ्रेंड के नंबर मुझे दे दो, पर वो लड़का मेरी सुनता है कब है? ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरा बच्चा जहाँ भी हो ठीक हो। बस इनके घर आने से पहले मेरा बेटा राजू घर लौट आए, वरना ये मुझे बहुत गुस्सा करेंगे। जब से मेरी इनके साथ शादी हुई है, मैंने इनका ये रुख कभी नहीं देखा। आज ही कुछ अलग तरीके से ये गुस्सा हुए। कोई बात तो है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं, पर मैं किस तरह पता लगाऊं? ये तो मुझसे कोई बात शेयर ही नहीं करते। जब भी मैं इनसे कोई बात करना चाहती हूँ या कुछ पूछती हूँ तो मुझे काटने को दौड़ते हैं, मुझ पर गुस्सा करते हैं। इस वजह से मैं अपनी कोई बात इनके साथ शेयर ही नहीं करती हूँ। ये हर वक्त बच्चों पे डांट डपट करते थे, जिसकी वजह से बच्चे बाकी हो गए, इनके सुनते ही नहीं है। जब मैं इनसे कहा करती थी कि बच्चों पे इस तरह
गुस्सा मत किया करें, बच्चों पे इतनी डांट डपट मत किया करें, तब ये मेरी नहीं सुनते थे। आज बच्चों पे इनकी डांट का कोई असर ही नहीं होता। ओह वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल्स। ओह हेलो, कौन है आप लोग? हमें वैसे तो आपके पापा से मिलना था, लेकिन आप दोनों इतनी हसीन हैं कि आप दोनों को देखते ही आप दोनों पे दिल आ गया। क्या आप दोनों हमारी जीएफ बनेंगी? हम कोई ऐसे वैसे घर के लड़के नहीं है, हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। चिंकी दीदी क्या करना चाहिए? पिंकी मैं भी यही सोच रही हूँ, लड़के तो अच्छे हैं, क्या करेंगे दोस्त बन जाए? हम दोनों बहनें तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं, पर हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें हम लोग को खुश करना होगा। हम थोड़े महंगे हैं, हमें शॉपिंग करना बहुत पसंद है, बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद है, खाना पीना बहुत पसंद है। डन, आप जैसा चाहोगी वैसे ही होगा। बताइए कहाँ चलना है आप लोगों को? किसी ऐसी जगह जहाँ हम चारों के अलावा कोई भी ना हो। हम वहाँ बैठ के ढेरों सारी बातें करेंगे, एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। अगर हमें आप अच्छे लगे तो आपसे दोस्ती कर लेंगे। ओके चलिए। लेकिन आपके मम्मी पापा, आप मम्मी पापा की चिंता मत कीजिए, हम बड़े हो गए हैं, हम अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताते, अपने फैसले खुद लेते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। यार लड़कियों में कॉन्फिडेंस तो भरपूर है। छोटे, मुझे चिंकी बड़ी अच्छी लगी और मुझे पिंकी। फिर तो डन हुआ ना, चिंकी तेरी पिंकी मेरी। सोचा भी नहीं था कि हीरो के चक्कर में आएंगे और मोती हाथ लग जाएगी। यार अगर हीरे ना भी मिले ना तो कोई गम नहीं होगा। इनकी बेटियां कितनी सुंदर हैं, कितनी प्यारी हैं। अब इस सेट को मजा चकाएंगे। ये हमारा हीरो भरा बैग हमें वापस नहीं कर रहा था ना, जब तक इसको इसकी बेटियां नहीं लौटाएंगे, जब तक ये हमारा बैग हमें वापस नहीं करेगा। छोटे बड़ा सोच, क्या हमें ना हीरे देंगे और ना ही उसकी बेटियां। राजा भैया क्या ऐसा हो सकता है? हमें ये दोनों लड़कियां हमेशा के लिए मिल सकती हैं? मिल सकती हैं क्या? मिल गई हैं। राजा भैया ये तो हमारी लॉटरी लग गई। हाँ छोटे, हीरो के चक्कर में आए थे, हीरो के साथ हीरोइनें भी मिल गई, हम दोनों की लाइफ तो सेट हो गई राजा भैया। हाँ छोटे, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारी लॉटरी लग गई, लॉटरी। छोटे तू जानता है ना इसे कितना ज्यादा अमीर है, इसका कितना बड़ा बंगला है, सोच इसके पास कितना पैसा होगा। इन दोनों लड़कियों को फंसाएंगे और इसके जरिए हम खूब पैसा बटोरेंगे। इन दोनों लड़कियों को अपने प्यार में पागल करके खूब पैसा ले जा सकते हैं। अपनी लड़कियों को छोड़ देंगे, राजा भैया इनको धोखा देंगे। और नहीं तो क्या छोटे, तो इन बलाओं को हमेशा अपने गले से बांध के रखना चाहते हैं। हाँ राजा भैया, मेरा तो मन आ गया इन दोनों पे। नहीं छोटे, अभी शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना, बस इनका इस्तेमाल करना है, फिर इनको फेंक देना है। चिंकी जी, पिंकी जी, हमसे मिलने के बाद आप लोगों ने क्या सोचा? आप हमारी जीएफ बनेंगी? जी हमने फैसला कर लिया है, हम आपकी जीएफ जरूर बनेंगे। ठीक है, फिर आप रेडी रहिएगा, हम आपको कल लेने आएंगे। ठीक है, ओके बाय, अपना ध्यान रखिएगा। तुम दोनों को मैंने मना किया था ना, मेरे मना करने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? बुड्ढे शाफ से हमारा बैग दे दे। जब तक तू हमें बैग नहीं देगा हम तुझे इस तरह ही तंग करते रहेंगे। बैग तो तुम्हें नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। मैं तुम्हें 100 बार बता चुका हूँ। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अब तक ना हम तेरे साथ बहुत नरमी से पेश आ रहे थे, पर लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम लोग जा रहे हो, मैं पुलिस को बुलाऊं? बुड्ढे, तुझे क्या लगता है तू हमारा हीरो से भरा हुआ बैग हजम कर जाएगा, डकार भी नहीं लेगा, हम तुझे छोड़ देंगे? अभी तक हमसे ऐसा नरमी कर रहे थे, पर अब लगता है कि तुझे हमारा क्रोध दिखाना ही होगा। हीरो से भरा बैग हमें मिले या ना मिले, पर तुझे सबक सिखा के ही जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा बैग तेरे ही पास है। तूने देखा होगा कि उसमें करोड़ों के हीरे हैं, तो तेरी नीयत खराब हो गई और तूने हजम करने की सोच ली। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मेरे पास तुम्हारा बैग नहीं है, नहीं है। तो हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। हम जानते हैं कि तू हमसे झूठ बोल रहा है, बैग तेरे ही पास है। अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, पर तू पछताएगा, बहुत पछताएगा। राजा जी अब हम क्या करेंगे? ये तो हमारा बैग दे ही नहीं रहा, ये तो बहुत लालची इंसान निकला। कोई बात नहीं ना, इसकी बेटियां मिली है ना। ओ आप लोग आ गए? हाँ हम आपका ही वेट कर रहे थे। चले हम लोग? जी चले। आज तो आप दोनों कल से भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। चिंकी पिंकी जी बताइए, आज आप लोग कहाँ जाना पसंद करेंगी? किसी ऐसी जगह जहाँ बहुत खुली फिजा हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो। ओ इसका मतलब आप लोग सी साइड जाना चाहती हैं। राजा तुझे क्या हो गए? हमारी जेब में रुपया भी नहीं है, तो इन लड़कियों के चक्कर में पैसे लुटाए जा रहे। वैसे वो बुड्ढा हमारा हीरो बड़ा बैग रख के बैठ गए। तू चुप कर, मैं देख रहा हूँ ना क्या करना है। ये आप लोग आहिस्ता आहिस्ता क्या बातें कर रहे हैं, हमें भी तो बताइए। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। छोटा बस यही कह रहा था कि पहले आप दोनों को ढेरों सारी शॉपिंग करवाते हैं, फिर किसी अच्छी जगह से खाना खा लेते हैं। वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। पर मेरी BMW की चाबी? आपका BMW है? आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे पास तो बहुत सारी गाड़ियां हैं। कभी हम BMW में घूमते हैं, तो कभी मर्सिडीज में, कभी ऑडी में। वाह, इसका मतलब है आप लोग के बहुत ज्यादा पैसा है। पैसों की तो कोई कमी नहीं है। पैसा तो आप लोग के पास भी काफी होगा। जी हमारे पापा का बहुत ज्यादा पैसा है, फिर तो हमारी खूब जमेगी। छोटे थोड़ी कम फेंक, क्यों इतनी लंबी लंबी छोड़ रहा है? काफी रात हो गई, हम घर चलते, मम्मी पापा हमारा वेट कर रहे होंगे। साहब जी क्या हुआ? साहब जी आपको पता है कि चिंकी पिंकी लौट आई है? ये तो बहुत अच्छा हुआ। कहाँ है चिंकी पिंकी? साहब जी मुझे आपको वही तो बताना है कि चिंकी पिंकी लौट आई है। पर वो लोग, क्या हुआ लोगों को? 2 लड़के आए थे, चिंकी पिंकी उनके साथ कहीं चली गई है। कौन थे वो लड़के? साहब जी आज से पहले मैं चिंकी पिंकी मैडम के साथ उन लोगों को कभी नहीं देखा। साहब जी मुझे ऐसा लगा कि वो लड़के ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कि चिंकी पिंकी मैडम को कुछ नुकसान पहुंचा दें। रामू तुमने उनको रोका क्यों नहीं? साहब जी मैंने कहा चिंकी पिंकी मैडम से कि आप लोग मत जाइए, पापा का आने का वेट कीजिए, पर उन्होंने मुझे झटक दिया और गुस्सा करके चली गई।
रामू तुम्हें क्या लगता है वो दोनों लड़के मेरी बेटी को कहाँ लेके गए होंगे? साहब जी ये तो मुझे नहीं पता। टीना मैडम कहाँ है? टीना मैडम ने नहीं रोका उन दोनों को। साहब जी टीना मैडम घर पे नहीं है, वो कहीं गई हुई है। और राजू राजू भी अभी तक लौट के नहीं आया है। हे भगवान ये क्या हो रहा है? कहाँ चले गए मेरे बच्चे? साहब जी क्या हुआ? आपके चेहरे पे इतने पसीने क्यों आ गए? साहब जी अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। रामू ऐसी कोई बात नहीं है। साहब जी प्लीज चिंकी पिंकी मैडम को ढूंढने की कोशिश कीजिए। मुझे क्यों लग रहा है क्योंकि सब कुछ गलत होने वाला है। साहब जी रामू अपनी बकवास बंद कर, तेरे मुंह में जो भी अपशप आ रहा है तो बके जा रहा है। साहब जी मुझे क्षमा कर देना, मुझसे गलती हो गई। जा जाके अपना काम कर। जाएगा या मुझे यूं ही घूर घूर के देखता रहेगा? एक ही काम दिया था, कहा था मैं तुझसे कि चिंकी पिंकी को घर से जाने मत देना, मैं आऊंगा भी मैं संभाल लूंगा, लेकिन नहीं तुझसे तो कोई काम होता ही नहीं है। ऐ भगवान कहाँ चली गई मेरी दोनों बेटियां? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे लग रहा है कि वो दो लड़के वही थे जो मेरे पीछे पड़े हैं। उन दोनों ने मुझे वार्निंग भी दी थी कि हमें हमारा बैग वापस कर दो वरना हम तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचा देंगे, पर मैंने सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा खाली पीली धमकियां दे रहे हैं, पर मुझे कहाँ पता था कि वो दोनों मेरी बेटियों को उठा के ले जाएंगे। कहाँ ढूंढूं मैं चिंकी पिंकी को? मैं आता है खजाने को खो नहीं सकता जबकि मैं जानता हूँ कि उसमें करोड़ों के हीरे हैं। वो तो अच्छा है कि सही वक्त मेरा दिमाग चल गया और मैंने वो हीरे रामू के पास रखवा दिए। रामू पे किसी का शक भी नहीं जाएगा। कहाँ है मेरी बेटियाँ? बताओ। बुड्ढे क्या सटिया गया है? तेरी बेटियां हमारे पास क्या करेंगी? मैं जानता हूँ उल्लू किसी और को बनाना। मेरी दोनों बेटियां तुम्हारे पास है ना? कहाँ है मेरी बेटियां? बता दो वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी नौकर ने देखा था कि तुम मेरी बेटियों को उठा के ले गए हो। जब तुझे सच पता ही चल गया है तो तुझसे क्या छुपाना। तू हमारा बैग हमें वापस कर दे, हम तुझे तेरी बेटियां लौटा देंगे। ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारा हीरो का बैग दे दूंगा, बस तुम मेरी बेटियों को लौटा दो। हम तुझ पे कैसे विश्वास करें? मैं कह रहा हूँ ना मेरी बेटियां मेरी जान का टुकड़ा है, मैं उनको नहीं खो सकता। तुम मेरी बेटियां लेके आओ, मैं तुम्हारा बैग लेके आता हूँ। क्या हो गया जी? आप मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? एक तो आपने मेरा पाला जाना मुश्किल कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी अपॉइंटमेंट है, लेकिन नहीं। आओ आओ आओ, आखिरकार मुझे अपॉइंटमेंट छोड़ के आनी पड़ी। टीना तुम कितनी सेल्फिश हो। मैं सेल्फिश हूँ? क्या किया है मैंने ऐसा? तुम्हें अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं है। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी बेटियां इस वक्त कहाँ हैं। मैंने आपको कॉल पे बताया तो था कि चिंकी पिंकी अपनी फ्रेंड के साथ गई हैं। तुम्हारी दोनों बेटियां किसी फ्रेंड के यहाँ नहीं है, बल्कि तुम्हारी बेटियों को किसी ने उठा लिया है। उठा लिया है मतलब तुम्हारी बेटियां गायब हो गई हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको कैसे पता? मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। कौन सी बात? जब मैं एयरपोर्ट से घर के लिए आया था ना तो कुछ लोगों ने मेरे बैग में एक बैग डाल दिया था। उस बैग में तुम जानते हो क्या था? क्या था उस बैग में? करोड़ों के हीरे थे। क्या करोड़ों के हीरे? कहाँ है वो बैग? वो बैग मैंने रामू को रखवा दिया। मुझे लगा ऊपर वाला मुझसे बहुत खुश है, उसने मुझे गिफ्ट दिया है। पर जब से वो लोग मेरे पीछे पड़े अब क्या करेंगे? मैंने इंस्पेक्टर साहब को बुलाया है, उनसे बात करता हूँ। मेरी बेटियों को कुछ नहीं होना चाहिए जी। इंस्पेक्टर साहब आप आ गए जी। क्यों बुलाया आपने मुझे? मेरी दोनों बेटियां गायब हो गई हैं। आप जाके इन्वेस्टिगेशन कीजिए और मेरी बेटी को ढूंढ के लाइए। कहाँ से गायब हुई हैं आपकी दोनों बेटियां? यहीं घर से। हो सकता है आपकी बेटियां किसी लड़कों के साथ भाग गई हों। वैसे वैलेंटाइन डे गरीब है, आजकल की लड़की यही करती हैं, कुछ पैसों के लिए कुछ गिफ्ट के लिए भाग जाती हैं। इंस्पेक्टर मेरी बेटी ऐसी नहीं है। सबको ऐसी लगता है कि उनकी बेटियां ऐसी नहीं है। इंस्पेक्टर जाके एफआईआर काटो। सॉरी अभी तो एफआईआर नहीं कर सकती, आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा। हो सकता है इन 2 दिन में आपकी बेटियां खुद लौट आएं। वैसे तो मेरा तजुर्बा यही कहता है कि आपकी बेटियां खुद भागी होंगी। वैलेंटाइन डे करीब आ रहा है ना, लड़कियां होती भूखी हैं। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। कहा है ना तुझसे, चला जा वरना कुछ कर दूंगा मैं। सेठ साहब अपना गुस्सा अपनी जेब में रखो, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। शायद तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं तुझे देख लूंगा। हाँ देख लेना, मैं कहाँ जा रहा हूँ। चला जा यहाँ से। ये तो कुछ नहीं करने वाला, मुझे ही कुछ करना होगा। अब मेरे पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मुझे रामू के पास जाके वो बैग लाना ही होगा और उन लोग को हीरो वाला बैग देना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। रामू से बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। रामू बहुत दिन से घर आया ही नहीं है। कहाँ ये? कहीं बीमार तो नहीं है? वो तो अच्छा है कि 1-2 बार मैं रामू के साथ घर आया था तो मुझे पता है उसका घर कौन सा है। मुझे रामू से बैग लेके उन लोगों के पास पहुंचना ही होगा। जी आप कौन? और मेरी परमिशन के बगैर आप मेरे घर में कैसे आए? मुझे रामू से मिलना है। कौन रामू? ये रामू का ही घर है ना? नहीं ये तो मेरा घर है, पर यहाँ तो रामू रहा करता था। वो मुझे नहीं पता, ये घर मैंने खरीद लिया है, अब ये मेरा घर है। ये मजाक करने का टाइम नहीं है, जाके रामू को बुलाओ। आपको समझ भी नहीं आता? मैंने आपसे कहा है ना ये मेरा घर है। ये घर मैंने 8 लाख में खरीद लिया है। कितने में? 8 लाख में, रमेश साहब से। उसका नाम ही तो रामू है। आपको कुछ पता है कि रामू कहाँ गया है? नहीं, इतना पता है कि वो इस गाँव में नहीं है, कहीं दूर चला गया है। हे भगवान ये क्या हो गया? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। रामू तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रामू ने मुझे धोखा दिया है, मैं रामू को नहीं छोड़ूंगा। निकलो इस घर से। ये घर मेरा था, मैं रामू को रहने के लिए दिया था, वो मैं नहीं जानता। मैं रामू से खरीद लिया है, अब ये घर मेरा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रामू इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अब आप यहाँ से जाइए, मुझे देर हो रही है, मुझे काम पे जाना है। क्या हुआ जी? आप तो खाली आते हैं। आप तो रामू क्या गए थे ना? आपने कहा था कि आप रामू कैसे बैग लेके आ जाएंगे। रामू ने मुझे धोखा दे दिया। क्या मतलब? रामू को पता चल गया था कि उस बैग में हीरे हैं। हीरे देख के उसके मन में लालच आ गई और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गया। कहाँ चले गया मुझे नहीं पता।
उसने अपना घर भी किसी और को बेच दिया और वो गांव छोड़ के चले गया। अब क्या होगा मुझे नहीं पता। मेरी बेटियां सब मेरी वजह से हुए। मुझे लालच करनी ही नहीं चाहिए थी। जब उन्होंने मुझसे वो बैग मांगा था मुझे दे देना चाहिए था। मैंने रामू पे अंधा विश्वास किया था। मुझे विश्वास था कि वो मुझे धोखा नहीं देगा। आपने रामू पे विश्वास करके सबसे बड़ी गलती की। ऐसा चीज ही ऐसा है, अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। वो तो फिर भी आपका अपना नहीं है, आपका नौकर था। अब हम क्या करेंगे जी? हमारी बेटियां, वो दोनों हमारी बेटियों को नुकसान पहुंचा देंगे। मेरी बेटियां तो मासूम है, नादान है। मेरी बेटियों को अच्छे बुरे की समझ भी नहीं है। अगर मेरी बेटियों के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी। टीना, सारी गलती मेरी है। मुझे लालच करनी ही नहीं चाहिए थी। हीरो की लालच में मैं सब कुछ भूल गया। मैंने सोचा कि मैं दुनिया का अमीर आदमी बन जाऊंगा, पर मैंने कब सोचा था कि रामू मुझे धोखा देगा। रामू सब कुछ लेके भाग गया। रामू का मोबाइल भी स्विच ऑफ है। मैं रामू को ट्रेस करूं तो कैसे करूं? पैसों की चक्कर में मैं अंधा हो गया था। मैं सब कुछ भूल गया था। टीना, तो ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि हमारी बेटियां जहाँ हो खैरियत से हो। अब हमारी बेटियों को सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का? अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।